अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैंने आप लोग के साथ जो है वो सारी अपने घर की सफाई का जो है वो डिटेल्स को शेयर करना है। आप लोग अक्सर देखते होंगे मुझे अपने किचन में रेसिपीज़ वगैरह बनाते ट्राई करते बाज़ार घूमते, तो मैंने सोचा कि आपको आज जो है वो बैकग्राउंड भी दिखाया जाए कि अगर हम घर पे होते हैं तो उसको साफ़ वगैरह किस तरह करते हैं। और वैसे भी रमज़ान आने वाला है तो उसकी आमद से पहले पहले घर को और अपने दिलों को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह रमज़ान में उन लोगों की इबादत कबूल नहीं करता जिनके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ होता है या कोई नफ़रत होती है। तो अपने दिलों को रमज़ान के आने से पहले पहले पाक और साफ़ कर लें ताकि अल्लाह पाक आपकी और हम सब की बातों को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ये क्लिप्स जो हैं ये 3-4 दिन पहले के मैंने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इनको किस व्लॉग में अटैच करूं। तो आज मेरे पास जो है वो क्लिप्स की शॉर्टेज थी, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में इनको ऐड कर दिया जाए। बहुत ही खूबसूरत सा जी मौसम हुआ था, बारिश हो रही थी और मैं जो है वो छत पे गई हुई थी अपने क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, और यहाँ से मैं वापस जा रही थी नीचे की तरफ। और आज जो है वो हम लोगों ने घर को साफ़ करना था, तो जो है मेरी हेल्पर वो आ चुकी थी सुबह सुबह ही। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, हम लोगों ने जो है वो अपना काम तकरीबन स्टार्ट कर दिया था। रूम ने बिल्कुल खाली कर लिया और इसको हम वॉश कर रहे थे। और मैं बाहर आई हूँ जैसे ही, तो हानी को आप देखें जी, अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो हानी गली में फिर रही थी और हानी मुझे देखते ही जो है उसने हैंड शेक करने स्टार्ट कर दिए थे। और आज हमने क्या सफाई करनी शुरू की, भाई पूरे मोहल्ले में जो है वो सफाई का भूत चढ़ गया था और सब लोग जो है वो अपने घरों को साफ कर रहे थे। तो सफाई तो जी जनाब सब लोग अपने घर की करते होंगे, लेकिन रमज़ान और ईद से पहले जो सफाई हम लोग करते हैं ना, वहाँ पे तो है वो बिल्कुल डीपली हर चीज़ को साफ करना होता है। यकीन करें बहुत ज़्यादा जो है ये हार्ड वर्किंग काम था। आज जो है मैं ब्लॉग के एंड पे आपको दिखाऊंगी भी किस तरह से हमने यहाँ पे टाइल्स को जो है वो रगड़ रगड़ के साफ किया था। और अभी मैं ये सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड कर ही रही थी कि ऊपर से जी आ गया पानी का सैलाब, और मैं एकदम से जो है वो इस तरह कैमरा किया और हेल्पर ने जो है ऊपर से पाइप जो है वो खोल दिया हुआ था। और सबसे पहले हम लोगों ने स्टेयर्स को वॉश करना था और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो नीचे वाले पोर्शंस को साफ करना था। अभी हम लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे थे और ग्राउंड फ्लोर को साफ करने की हिम्मत ही हमारे अंदर बिल्कुल ही बची थी। हम लोग ये साफ करके इतना ज़्यादा थक चुके थे कि मैंने जो है वो उसको कल पे पोस्टपोन कर दिया। और मैंने सोचा कि भाई इतना काम जो है वो आज हमने कर लिया, यही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि अगर हम अपनी पहुंच से ज़्यादा काम करेंगे तो इससे पहले कि हम लोग बीमार हों तो बेटर ऑप्शन यही है कि इसको हम कल पे जो है वो डाल देते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं हानी को जो है वो साथ साथ हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आज जो है वो पानी के साथ काम था और सर्दी अभी तक गई नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था हानी के लिए। लेकिन हानी पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ पर सफाई करते करते मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें भी घूम रही थी कि काश हम लोग जो है वो इसी तरह लोगों के दिमाग की भी सफाई कर पाते हैं, कि लोग बहुत ज़्यादा गलत बातें भी आपके जो है वो अपने माइंड में आपके लिए सोच लेते हैं। आप उस तरह के होते नहीं, लेकिन अपनी इमेजिनेशंस में जो है ना वो लोगों को आदत होती है कि हर एक का बुरा अच्छा सोचने की। और कई लोग तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सोसाइटी में ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जनाब, कि उनका किसी की फैमिली के साथ या किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनको दूसरों की लाइफ में झांकने और चस्का लेने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अपनी लाइफ उनकी बेशक जो है वो ख़राब चल रही हो, लेकिन उन्होंने दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर लाजमी करना होता है और उससे जो है वो खबरें ज़रूर लेनी होती हैं कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। तो खैर जी, यहाँ पे जो है वो फर्श तो साफ़ हो गया था, तो हमने सोचा विंडोज़ को भी क्लीन कर लिया जाए। तो मैं मेरे क्लीनर के साथ जो है वो इनको साफ़ कर रही थी। और पाकिस्तानी ख़वातीन की एक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आदत भी आप कह सकते हैं, बुरी आदत भी आप लोग कह सकते हैं, कि हम लोगों ने अगर किसी चीज़ को साफ़ करना होता है ना तो उसमें भी हम लोग कोई पुराना कपड़ा ढूंढ रहे होते हैं। भाई ये क्या टेक्निक है मदर्स की, मुझे समझ में नहीं आती है। अगर कोई नया कपड़ा ले आए कोई चीज़ साफ़ करने के लिए, ओहो ये तो बिल्कुल नया था, इसके साथ क्यों साफ़ कर रही हो। और अगर कोई पुराना ले आए तो ये तो इतना गंदा है, इसके साथ अब कैसे साफ़ करोगी। तो भाई ये जो है ना वो बहुत बड़ी कशमकश होती है कि दरमियान वाली जो है वो किसी सोसाइटी का कपड़ा पकड़ना और फिर उसके साथ जो है वो इसको साफ़ करना। तो खैर उसके बाद ही हम लोगों ने साफ़ किया। विंडोज़ को आ गई थी मैं अपने रूम में, और यहाँ पे मानो जो है बहुत ज़्यादा सैड बैठी हुई थी। ये भी हानि की तरह जो है वो काश के वाटर लविंग होती, लेकिन इसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसको जो है वो मैंने खाना वगैरह दिया और इसको मैंने एक साइड पर पहले ही कर दिया था ताकि मानो जो है वो बाहर चली जाए, क्योंकि बाहर से सब कुछ ड्राई हो चुका था। मैंने फैंस वगैरह लगा के फ़र्श को साफ़ कर दिया था ताकि जो है वो हानि के लिए और इसके लिए एक अलग सा इन्वायरमेंट बन जाए। लेकिन मजाल है कि हानि ने रूम से बाहर निकलने का नाम लिया हो। तो खैर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी अभी कि जिस तरह से लोगों को जो है वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का शौक होता है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस यही है कि भाई दूसरों की लाइफ में झांकने से बेहतर यही होता है कि हमेशा अपनी लाइफ पे गौर करें, अपनी ज़िंदगी के मसलों को हल करने की कोशिश किया करें। और वो जो टाइम आप दूसरों की जो है वो मसलों में टांग अड़ाने में वेस्ट करते हैं ना, उसको अपनी लाइफ को बेहतर करने में वेस्ट कर लिया करें, जो आपके लिए जो है वो कुछ बेहतर बन जाए। तो खैर उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं जी, मानो जो है वो यहाँ पे अपना खाना एंजॉय कर रही थी
और मैं जो है वो अंदर तार के साथ हर चीज़ को जो वो रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी। और यकीन करें कि इस टाइम जो बाजुओं की हालत है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और जो पेन है वो अनबेरेबल है। उसके बाद जी हानी यहाँ पे आ चुकी थी और हानी ने जो है वो सोप को उठाया हुआ था। पहले तो उसने उसको क्रीम समझ के अपने फेस पे, हैंड्स पे, हर जगह लगाया और उसके बाद जी उसको जो है वो मोबाइल फ़ोन समझ के अपने बाबा के साथ और अपनी नानों के साथ बात कर रही थी। तो पहले आप लोग जो है वो सुन लें, फिर चलते हैं आगे। आपका मोबाइल कौन सा है? ये आपका मोबाइल है? हेलो करें। किससे बात कर रही हैं आप? पापा से बात कर रही हैं? मामा की भी कराए ना। हेलो हानी के पापा, कैसे हैं आप? चलो अब आप करो। तो यही थे जी हानी की वॉइस क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड किए थे और आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो व्लॉग्स में कुछ एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए ताकि आप लोग जो है वो व्लॉग्स देख के बोर ना हो, तो मैं हानी की वॉइस क्लिप इस वजह से व्लॉग में ज़रूर ऐड करती होती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक भी मस्ट किया करें। और जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए व्लॉग्स देखते हैं ना, उन पर तो जो है वो प्रॉपर केस होना चाहिए। तो खैर वो लोग भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके व्लॉग्स को एंजॉय किया करें। तो यहाँ पे जी मैं आप लोग को दिखा रही थी, इस तरह से हम लोगों ने जो है वो सारी टाइल्स को अच्छी तरह से साफ किया था और उसके बाद बड़ी चमक रही थी। और लेकिन जो है वो हिम्मत ही नहीं बची थी कि आप लोग को बिफोर और आफ्टर रिकॉर्ड करके दिखाती। तो मैंने सोचा कि ये कल पे पोस्टपोन कर लेते हैं और कल जो है वो आपको दिखाएंगे हम सारी सफाई वगैरह जो है हमने किस तरह से की थी और क्या क्या कुछ किया था। यहाँ पे जी ट्रैश बैग्स आए हुए थे, इनकी भी अनबॉक्सिंग करने वाली थी। तो मैंने सोचा कई लोग जो है वो मेरे से पूछ रहे थे इनके बारे में, तो मैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो गाइड करती चलूँ। तो ये जो है वो डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट साइजेस में आते हैं। आपके डस्टबिन का साइज़ जितना है आप उतने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इनका ऑर्डर प्लेस करें। 350 रुपीज़ में ये 2 मुझे जो है वो रिसीव हुए थे और 70 बैग्स ये बनते हैं। 35 का ये 1 पैक था। इसके साथ मुझे 2 जो है वो जिप लॉक बैग्स भी रिसीव हुए थे एज अ गिफ्ट। तो मैं भी आपको जो है वो इनको ओपन करके भी दिखाती हूँ। अगर आप इनका साइज़ जो है ना वो आपने पहले मेजर कर लेना है अपनी डस्टबिन के अकॉर्डिंग और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना है। ये ना हो कि आप लोग जो है वो साइज़ देखें ना, ऑर्डर प्लेस कर दें और बाद में जब वो आएँ तो आपकी डस्टबिन का साइज़ जो है वो उसके साइज़ के साथ मैच ना करे। तो इस बात का ख्याल आप लोगों ने लाजमी रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ओपन भी करके दिखा रही हूँ और आपको साइज़ भी दिखाऊंगी। अगर 18/24 जो है वो नॉर्मल साइज़ होता है। हर घर में यूज़ होने वाले डस्टबिन का साइज़ जो है वो मैक्सिमम यही होता है। इससे बड़े साइज़ की जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ की जाती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसकी शॉपिंग बैग का साइज़ अभी भी जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो ईजिली जो है वो डस्टबिन के ऊपर एडजस्टेबल है। ईजिली आप लोगों ने जो है वो इस शॉपर को निकालना है डस्टबिन से और इसको डिस्कार्ड कर देना है। बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है और कन्वीनियंट हो जाता है, आपके लिए आसानी हो जाती है। तो खैर मैं तो काफ़ी टाइम से जो है वो इनको यूज़ कर रही हूँ। मैं जो है वो इनका ख़त्म होने से पहले ही और ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ ताकि जब तक ये ख़त्म हो तो मेरे पास जो है वो आए हुए हो ऑलरेडी हो, तो मुझे जो है वो कुछ और यूज़ ना करना पड़े। तो खैर जी ये था आज का व्लॉग और थी सारी बातें जो मैंने आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक लाजमी किया करें। सोचा आप लोगों को दोबारा याद करवाती चलूँ। और उसके बाद हानी को लग चुकी थी भूख, तो मैंने उसके लिए जो है वो थोड़ी सी फ्राइज़ रेडी की थी और मैंने भी जो है वो साथ में चस्का लगा लिया था थोड़ा सा। तो खैर ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, अक्सर लोग बता रहे होते हैं कि बच्चे के सामने इतना ज़्यादा चीज़ रख दी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो पहले ही क्लियर कर दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस व्लॉगिंग जर्नी एंड अल्लाह हाफिज़। यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।